गाइस, वेलकम बैक माय चैनल कंचन दुबे ब्लॉग। और आज सुबह से मैंने कोई ब्लॉग मतलब अपलोड नहीं किया है। बना हुआ रखा हुआ है बट अपलोड नहीं किया है। और मैंने कपड़े बाहर से निकाल के रख दिया है बट उसे फोल्ड करके रखा नहीं है, तो थोड़ा सा मैसी है। और अथर पीछे ये सोफे में लेटा हुआ है। इसको मैंने अपने सामने लेटा के रखी हूँ ताकि वो जल्दी से, ताकि वो रोए ना। रो रही थी और कपड़े लगा के रखा है मैंने। तो शाम वाले कपड़े जो पूरा दिन बेबी का हो जाता है तो शाम को लगा के रख देती हूँ, तो वो है। और इधर मैं बना रही थी साबूदाने बड़े बना रही हूँ। और अमित आने वाले हैं क्योंकि बोले थे कि 10 बजे तक आ जाएंगे, 9:30 हो रहे हैं। और यहाँ पे साबूदाने फुला के रखी हूँ, यहाँ पे मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे कुछ किसी का ऐसे ही वीडियोज़ देख रही थी। और यहाँ पे ये सीटी दे रही है, इसको धीमा कर देती हूँ तो थोड़ा सा पक जाएगी। मोटे जो बड़े आलू होते हैं थोड़ा टाइम लगता है। और मिल्क अभी मैंने पिया है क्योंकि शाम को चाय पी थी, फिर मुझे भूख लग रही थी तो मैंने 1 कप मिल्क ले लिया था। और ये भुन जाता है तो इसके ना ऊपर के जल गए हैं, अब इसको बंद भी कर देती हूँ। छिलके जल गए हैं बट वैसे पका नहीं है, अभी भुन हो रहा है। जब तेज़ कर दो ना तो ब्लैक हो जाता है। तो ये मेरा इवनिंग ब्लॉग है। और मेरी बच्चा मेरे सामने बस ऐसे ही लिटाए रहती हूँ जब भी मैं किचन में काम करती हूँ। अगर उधर लिटाती हूँ तो फिर रोती है ये, और इस वजह से ऐसे ही काम करती हूँ। क्या कर सकती हूँ, बच्चों के साथ तो यही प्रॉब्लम है। नहाती हूँ तो दरवाजे के सामने रख के नहाती हूँ ऐसे टाइम में, क्योंकि अमित रहते नहीं हैं दोपहर में और अथर भी चला जाता है। तो इस वजह से इसको मैं वॉशरूम के सामने ऐसे ही लिटा के और नहाती भी हूँ। और यहाँ पे खाना भी बनाती हूँ। अमित रहते भी हैं तो कभी कभी उनको ऑफिस का काम रहता है तो उनको ज़्यादा परेशान नहीं करती हूँ। इस वजह से मैं इसको ऐसे ही लिटा के और खाना बनाती हूँ ताकि उनको भी प्रॉब्लम ना हो और हमें भी ना हो। और इसके कपड़े बस धुल गए हैं तो मैं इसको वो कर देती हूँ। अगर सूसू पोटी वाले कपड़े रखे रहते हैं ना तो फिर स्मेल करता है, पूरा घर भी करता है, इसके कपड़े भी करते हैं। इस वजह से मैं इसके कपड़े 2 बार चेंज, उसके खुद के भी कपड़े चेंज करती हूँ और बाकी भी कपड़े चेंज करती हूँ मैं। जो बिछौने वगैरह रहते हैं ना बेबी के, वो भी मैं 1 बार धुल के और फिर वो करती हूँ। तो इसके खुद के भी कपड़े हैं, बिछौने वगैरह भी हैं उसके। तो 2 बार कपड़े मेरे सुबह शाम 2 बार मशीन लगानी ही पड़ती है मुझे, वरना स्मेल करेगा, घर भी स्मेल करेगा और बेबी भी स्मेल करेगी। फिर बच्चे, हमें भी अनकम्फर्ट लगने लगता है। इस वजह से मैं उसके कपड़े नहीं रखती भी नहीं हूँ। और वो भी है तो, और रखना भी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ कहते हैं कि बच्चों के ना पोटी सूसू वाले ज़्यादा कपड़े नहीं रखने चाहिए, तुरंत धुल लो, वेस्ट है। और मैं ये कुछ मूंगफली मैं खुद खाऊंगी और कुछ मूंगफली मैं डालने के लिए इसके छिलके निकाल के और पीस के और फिर मैं डालूँगी भी। और कुछ अपने लिए है तो इसमें थोड़ा सा घी डालूँगी और नमक डालूँगी तब खाऊँगी ना। उसमें घी थोड़ा सा कर दूँगी ना, इसमें थोड़ा सा घी डाल दूँगी ना तो जो नमक होता है ना वो चिपक जाता है। इस वजह से तो मुझे आज मूंगफली खाने का मन ही कर रहा था तो मैं खाऊँगी। और उधर कपड़े भी वॉश हो गए हैं तो बाहर डाल दूँगी, बाहर क्या बालकनी में नहीं डालूँगी। वैसे बच्चों के कपड़े डालने नहीं चाहिए बाहर, लेकिन कोई ना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है टाइमर। तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल के और प्लेट में निकाल लेती हूँ, फिर खाती हूँ। एक्चुअली निकाल के ही डालती हूँ नमक, क्योंकि इसमें ना फ्राई करूँगी अभी, क्या कहते हैं, मुझे ना हिचकी आना शुरू हो गई, पता नहीं ऐसे। इसमें नमक नहीं डाली क्योंकि इसमें ना फ्राई करूँगी बड़े, इस वजह से। और मेरी हिचकियाँ ही नहीं बंद हो रही है तो और साबूदाने के बड़े ना अमित को बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब मैं काम करती हूँ ना तो मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं कैमरा कैसे पकड़ी हूँ। इसको पानी वाला बंद कर देती हूँ तो ड्राई हो जाएगा, फिर बाहर डालूँगी। कभी कभी बाहर डालना भूल जाती हूँ मैं, पानी पी लेती हूँ। पता है मैं ना ब्लॉग बनाती हूँ ना तो क्या क्या बातें कर जाती हूँ मुझे भी नहीं पता होता, तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो मैं ज़्यादा बात को नहीं बढ़ाऊँगी और मैं जा रही हूँ मूँगफली खाने, मुझे बहुत खाने का मन कर रहा है। और तब तक अमित आ जाएंगे और ये आलू भी थोड़ा सा ना पक जाएगा और इसको भी पीस लूँगी। और चटनी के लिए मैं टोमेटो निकाल चुकी हूँ, धनिया और टोमेटो, तो उसको बना के और दिखाते हैं। फिर ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाता है इसलिए मैं ज़्यादा ना नहीं बढ़ाऊँगी। और बच्चा मेरा सो, देखो बेबी मेरी सो गई है और कैसे लटकी हुई सो रही है, ऐसे लगता है महंत जी सो रहे हैं।
मेरी शक्ल उसको दिखनी चाहिए, मेरी शक्ल नहीं दिखती है तो रोती है, अदरवाइज़ नहीं रोती है। तो मेरी शक्ल देख रही थी तो सो गई, वहाँ रूम पे लेटी थी तो जग गई थी और रोने लगी थी। तो बच्चों को अकेले वैसे भी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं अथर को भी लेने जाती थी तो 2 दिन की बच्ची को लेके जाती थी, उसे कभी अकेले नहीं छोड़ा। तो बने रहो इसी तरह ब्लॉग में। अमित आते हैं, फिर बड़े खाते हैं, फिर दिखाते हैं। मैं ना चटनी पीस रही थी ना, तो देखो पूरे फैल गया, और आधा तो साफ़ कर चुकी हूँ वरना पूरा बॉल में छप गया था। तो ये छोटा वाला था ना, इसमें ओवर हो गए, 4 टमाटर डाल दिए ना, तो ये देखो इसके ऊपर भी छपा हुआ है पूरे, इसमें भी थोड़े थोड़े लगे हुए हैं। अभी मैं साफ़ की तो मैंने दिखाया, उतनी टाइम तो देखने लायक नहीं था। और अच्छा खासा कांड हो गया, यहाँ तक गया है, ये यहाँ तक पूरे फैला है, इसमें भी लग गया है पूरे। तो पूरा साफ़ कर रही, आधा साफ़ भी कर चुकी और आधा कर रही। तो मैंने सोचा दिखाऊँ ऐसे ना। मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है। स्टार्टिंग में भी जब मेरा मिक्सी आया हुआ था ना, स्टार्टिंग में भी मिक्सी मतलब खाना कम बनाई थी, शादी से पहले कम बनाती थी, तो स्टार्टिंग में मिक्सी आया हुआ था। तो ऐसे कांड मेरे से भी एक आध बार हो गया था, और फिर मेरी ननद भी रहती थी उसके साथ भी। तो पूरा पता है जब ये छप जाता ना पूरे ना, तो इसको साफ़ करना बहुत हेडक हो जाता है। आप सोचो आधे घंटे का काम बढ़ गया है। तो मैं एक एक टमाटर निकाल रही हूँ, टमाटर की चटनी बना रही थी, और पूरे के पूरे फैल गया है। अब उसको पूरा क्लीन कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हेडक हो गई है। तो मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। उतनी टाइम तो याद ही नहीं आया, मेरे दिमाग में तो ब्लैंक हो गया। जब छपा था ना तो पूरा ब्लैंक हो गया कि अब क्या होगा। अब इसको साफ़ कौन करेगा। सबसे ज़्यादा तो इसमें ना साफ़ करना सबसे हेडक लगती है, और वहाँ पे इतना सारा सामान था ना, सब में छप गया। तो सबको क्लीन कर रही हूँ, और सोचो दूर दूर तक गया है बॉल पे। शुक्र है ऊपर बॉल पे नहीं गया, नहीं तो वहाँ से तो निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्लीन कर देती हूँ, फिर दिखाती हूँ। मेरे बड़े बनने लगे हैं, तो मैं अभी खाने के लिए दूँगी। और बच्चा और पापा उधर खेल रहे हैं, पापा आ चुके हैं, और ये यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ है, और नीचे कुछ भी नहीं, सिर्फ चड्डी पहना है, ऊपर ये जोकर कहीं का। ये हाल है। बेबी और पापा ऐसे, पापा मूवी देख रहे हैं, उसको भी दिखा रहे हैं, ऐसे तो बैठाए हैं, और वो भी अच्छे से बैठी हुई है देखती हुई। तो ये हमारा नाइट रूटीन है। अमित आ गए इसलिए बना पा रही हूँ, नहीं तो रोने लगी थी तो मैं बना ही नहीं पा रही थी, उसको लिए बैठी हुई थी। और ऊपर से हाथ मेरा काम नहीं कर रहा है ना, तो कचली उछली पकड़ती हूँ ना, तो डायरेक्ट उसी में टच होता है। तो वही सब चल रहा है, और बना के अमित को दे देती हूँ। भूख लगी होगी क्योंकि अभी आए हैं इतने दूर से, मैं निकाल लेती हूँ फटाफट, और फिर उनको रेडी करके देती हूँ। और नाइट का यही ब्लॉग है, ज़्यादा कुछ नहीं है। कपड़े अभी डाल के आई हूँ, और उसके बाद फिर खाना चढ़ा दी हूँ, और अथर टीवी देख रहा है। और ये दोनों अलग मूवी, क्योंकि यहाँ पे ना अथर बैठने नहीं देता है, बहुत तेज़ टीवी करके रखता है, इस वजह से वो वहाँ पे हैं। तो ये मेरे बड़े बन गए हैं, और मैं इनको निकाल लेती हूँ। को अटेंशन चाहिए होता है, चाहे पापा का चाहिए चाहे मम्मा का चाहिए। आ गई पुल्ली, लगी है भूख इसलिए आना जाना कर रहे हैं इधर से। मैं फटाफट बना के दे आती हूँ। ज़्यादा डाल लेती हूँ तो फिर ये पकते नहीं है ढंग से, इतने तो डाल दे। ये अमित का लग गया है, और उनको पापा को दे के आना। अच्छा बाबा, कच्चा नहीं खाना है, आऊँ कर रहे हो जो कच्चा खा ही नहीं सकते तुम, तुम्हें खुद अच्छा नहीं लगेगा। जो ये इधर था ना। अच्छा जाओ पापा को दे के आओ, जाओ जाओ उठाओ। अच्छा बेटा, मेरे लिए इतना सारा बन रहा है, पहले पापा को दे के आओ फिर देते हैं। पापा बेटा बाहर से आए ना, अभी भूख लगी है, बस निकल रहा है, निकालने वाली हूँ। गुड जॉब, इतना समझदार बच्चा हो गया। वीडियो नहीं बना रही हूँ, और उनको खाना दे के आ गए हैं, और हम लोग भी खा लेते हैं। अथर को भी दे देती हूँ, और यहीं से ब्लॉग एंड करते हैं। फिर हम लोग सो जाएंगे, काफ़ी लेट हो गया है, 10:30 से ऊपर हो गए हैं, 11:15 हो गए हैं। खा पी के सो जाएंगे। तो ये ब्लॉग यहीं तक है, और बड़े मेरे हो गए हैं रेडी, और हम खाएंगे। हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और अमित को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और अथर को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए बड़े आज स्पेशल था।